दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल सबकी परिभाषा में स्वागत है। और उसी संदर्भ में हम लोग आगे चलते हुए आज देखते हैं एक नया शब्द जिसको सरल बोलते हैं। कि जीवन को अगर सरल बनाना है, किसी भी काम को सरल बनाना है, अपने लाइफ को सरल बनाना है, तो सरल बनने में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, असरल कैसे हो सकता है, इसको हम लोग आजकल देखते हैं। आज देखते हैं इसको कि सरल कैसे बना जा सकता है और सरल बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसा हम बार बार बताते हैं कि हर वर्ड में उसका जो है सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम को सिर्फ फॉलो करना है और सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा कि शब्द कह क्या रहा है। क्योंकि समय और शब्द दो ऐसा चीज़ है जो आपसे डिमांड करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जो समय मांगता है तो समय जो कहता है हम करते हैं, और जो शब्द कहता है उसके अनुसार हम कहते हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सफलता के लिए ये दोनों जरूरी है। तो आज हम लोग देख लेते हैं सरल। तो सरल शब्द में आप देखेंगे इसका लिखा हुआ है हिंदी में सरल, तीन शब्द है इसमें लिखा हुआ, तीन लेटर लिखा हुआ है सरल। और इसमें दो शब्द है, दो बड़ा खूबसूरत शब्द है इसमें। एक सर यानी कि सरस्वती और दूसरा ल यानी कि लक्ष्मी। जीवन को अगर सरल बनाना है तो हमको दोनों चीज की आवश्यकता है। उसमें सर्वप्रथम क्या है, सरस्वती, और दूसरा लक्ष्मी। सरस्वती आप भी समझ रहे होंगे कि सरस्वती का मतलब ज्ञान, और दूसरा लक्ष्मी यानी कि पैसा। तो जब तक आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तब तक पैसा आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी काम करने, कोई किसी भी तरीके का लक्ष्मी अगर प्राप्ति करना चाहते हैं, हम दो चीज बोल रहे हैं, हम लक्ष्मी भी बोल रहे हैं और पैसा भी बोल रहे हैं, तो दोनों अलग अलग है। आप कोई काम करते हैं, कहीं जॉब वगैरह करते हैं, तो वहां पे आपको लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होती, वहां पैसा आता है आपके पास। आपको काम के एवज में पैसा मिलता है। अभी हम इसको डिटेल्स भी करेंगे कि लक्ष्मी का मतलब क्या होता है और सरस्वती का मतलब क्या होता है। अभी क्लियर हो गया होगा कि लक्ष्मी और सरस्वती और लक्ष्मी दोनों चीज की जरूरत है हमको सरल बनाने में। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। सरल लाइफ बनाना है तो सबसे पहले सरस्वती को आप पकड़ लीजिए, ज्ञान को पकड़ लीजिए, और दूसरा लक्ष्मी को पकड़ लीजिए। पैसा, सरस्वती जैसे ही आएंगी पैसा ऑटोमेटिक है, उनके साथ वो आना ही आना है। अब हम लोग देखते हैं कि सरस्वती का मतलब क्या होता है। सरस्वती का मतलब हम लोग समझते हैं, अभी तक आप जो देखते हैं या पढ़े हैं सुने हैं, तो सरस्वती में एक देवी आती है बिना लिए हुए, बिना वादनी जिनको कहते हैं। आप देखे हुए किताब ले, जिनकी पूजा की जाती है, सरस्वती पूजा इन्हीं के नाम पे है। लेकिन उनकी पूजा करने से सरस्वती की प्राप्ति होगी या विद्या मेरे पास आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस सरस्वती के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इनको पाने के लिए हमको किस तरह का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्या कुर्बानी देना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। तो सरस्वती शब्द को देखेंगे तो इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है सर आधा सवती, सरस्वती। यानी कहता है कि सफलता का रहस्य, स मतलब सफलता, र मतलब रहस्य, को प्राप्त करने के लिए स्वयं की प्राप्ति की जरूरत है। सफलता को प्राप्त करने के लिए स्वयं की प्राप्ति चाहिए। सरस्वती, सफलता का रहस्य स्वयं को प्राप्त करने में है। तो सबसे पहले स्वयं को प्राप्त कीजिए आप। स्वयं को प्राप्त करने का क्या मतलब कि मेरी मानसिक क्षमता, मेरी आर्थिक क्षमता, ये और शारीरिक क्षमता, ये हमको पता होना चाहिए। सरस्वती का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो देवी है, एक आ गए उसके मतलब हम समझ गए कि अब उससे काम मेरा चला गया, हम पूजा कर लिए, जो हुआ पान फूल जो चढ़ा दिए उससे हो जाएगा, उससे नहीं होगा। सफलता का रहस्य स्वयं की प्राप्ति में ही है। यानी कि सबसे पहले खुद को प्राप्त करिए। तो खुद को प्राप्त करने का क्या मतलब कि आपकी एबिलिटी, रियलिटी और कैपेबिलिटी क्या है, आपके पास क्या एबिलिटी है, क्या योग्यता है, क्या रियलिटी है, क्या वास्तविकता है, और क्या कैपेबिलिटी है, क्या कार्य क्षमता है।
कैपेबिलिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ एबिलिटी, मतलब कि कैपेसिटी कितनी है एबिलिटी की, उस एबिलिटी को जो आपके पास है उसकी कितनी क्षमता है। क्योंकि हर एबिलिटी में कैपेबिलिटी आएगा, जो कैपेसिटी पूछता है। किसी को अगर 2 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता है तो वो 5 में नहीं जा सकता। तो सरस्वती यही कहती है, सरस्वती कहती है कि पहले सफलता का रहस्य अगर जानना चाहते हैं तो स्वयं को पहले प्राप्त कीजिए। स्वयं को जिस दिन प्राप्त कर जाइएगा उसी दिन आपकी सफलता शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसी में रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन हम लोग में से 90% लोग ऐसे ही हैं जिनके पास सफलता का रहस्य है ही नहीं, स्वयं की प्राप्ति कभी होती नहीं है। अपनी मानसिक धारा, अपनी विचारधारा पे कोई काम नहीं करते, हम दूसरे की विचारधारा और दूसरे की मानसिक क्षमता पर काम करते हैं। तो नतीजा तो फायदा उसी को हो रहा है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि सरस्वती सबसे पहले प्राप्त करने का, अब विद्या आपके पास आ रही तो क्या करना पड़ेगा, सफलता का रहस्य स्वयं की प्राप्ति में इक्वल टू सरस्वती। अगर अपने आप में प्राप्त अपने आप को कर गए, अपनी रियलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी समझ गए, तो आप सफल होने के रास्ते पे चले गए। और दूसरा यानी कि लक्ष्मी। तो लक्ष्मी किसके पास होती है, लक्ष्मी लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लक्ष्य, जिसके पास एक टारगेट हो, और उद्यमी हो। तो लक्ष्य किसके पास होता है, जो उद्यमी होते हैं, जो कारोबारी होंगे उन्हीं के पास लक्ष्य होगा, जो उद्योगपति होंगे उन्हीं के पास लक्ष्य होगा। क्योंकि जो कारोबारी, जो काम करते हैं, जो जॉब है, जिनके पास नौकरी है, उनके पास तो कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। क्योंकि आप तो दिनचर्या निभा रहे हैं कि 10 से 5 आपको काम करना है, काम करके घर आ जाना है, आज का काम नहीं करेंगे कल कर लेंगे। लेकिन जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके पास एक्चुअल लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी मतलब उनके पास लक्ष्य भी है और उद्यमी भी है। तो वहां पे ये सबसे जरूरी है कि जीवन अगर सरल बनाना चाह रहे हैं तो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की जरूरत आपको पड़ेगी। सबसे पहले सरस्वती यानी ज्ञान की जरूरत, और दूसरा लक्ष्मी यानी कि आपको उद्यमी बनना पड़ेगा। जितने भी लोग जॉब करते हैं वो आप समझ रखिएगा कि आपके पास लक्ष्मी नहीं, आपके पास पैसा आ रहा है। पैसा यानी कि परिश्रम के, जो आप परिश्रम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो उस टाइम को आप दे रहे हैं, उस टाइम के एवज में आपको कुछ पैसा दिया जा रहा है। लेकिन वो लक्ष्मी नहीं है, आपको पैसा वो एक मजदूरी के रूप में आपको मिल रहा है। लेकिन जो उद्यमी होते हैं उनके पास लक्ष्मी होती है, क्योंकि उनका लक्ष्य भी है और वो उद्यमी भी है। तो क्लियर हो गया होगा। जीवन को अगर सरल बनाना है तो 2 चीज रखना पड़ेगा, एक सरस्वती, सबसे पहले तो सरस्वती अपने आप में लाना पड़ेगा आपको, सफलता का रहस्य स्वयं की प्राप्ति में है। और दूसरा लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्य भी रखना पड़ेगा और उद्यमी बनना पड़ेगा, तभी आपके पास लक्ष्मी आ सकती है और आपका जीवन सरल होगा। आप अपने मुताबिक से जैसे चाहिएगा वैसे जी सकते हैं। इसका बस एक ही तरीका है कि जीवन को सरल बनाना है और सरस्वती और लक्ष्मी के साथ काम करना है, तभी आपका जीवन सरल होगा। धन्यवाद।